देखो अब ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अपन मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास मोशन। और इसमें एक टॉपिक ले रहा हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो वापस से मान लो एन पार्टिकल का सिस्टम है, एन पार्टिकल सिस्टम पे जैसे अभी प्रीवियसली मैंने डिस्कस करा है यहाँ पर, है ना। जैसे यहाँ पर टू पार्टिकल सिस्टम के लिए हमने सॉल्व करा था, जैसे एन पार्टिकल सिस्टम भी ले लो आप। तो सेंटर ऑफ मास के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी जाएगी वो कुछ इस तरीके से ये रही। ये जो इक्वेशन है ये क्या बता रही है आपको, सेंटर ऑफ मास के लिए अपन ने लगाई है न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उसी इक्वेशन को यहाँ पर यूज करता हूं मैं, कि सेंटर ऑफ मास के लिए क्या लिख सकता हूं मैं, एफ वेक्टर कैपिटल एम एंड ए सी एम वेक्टर। तो ध्यान से बात समझने की कोशिश करना, ये है क्या। एफ क्या है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स है जो कि सेंटर ऑफ मास पे एक्ट कर रहा है। एफ क्या है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स है जो कि सेंटर ऑफ मास पे एक्ट कर रहा है। कैपिटल एम क्या है, टोटल मास ऑफ अ सिस्टम है। कैपिटल एम क्या है, टोटल मास ऑफ अ सिस्टम है। और एसीएम वेक्टर क्या है, एसीएम वेक्टर है आपका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है कि मान लो एक्सटर्नल फोर्स क्या है यहाँ पर, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स का मतलब हो गया कि एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो मेरे पास ये मिल जाएगा कि एम ए सी एम वेक्टर, एम ए सी एम वेक्टर इजिकल टू क्या आ जाएगा, जीरो। अब इस इक्वेशन में देखो, या तो एम को जीरो कर लो, तो मास तो जीरो होगा नहीं आपकी बॉडी का, बॉडी है जब तो मोशन करा रहे हो आप, तो मास तो जीरो होने वाला है नहीं। तो मास जीरो नहीं होने वाला है तो कौन जीरो होने वाला है इसमें से, एसीएम वेक्टर। एसीएम वेक्टर ये जीरो आ गया। तो यहाँ से एक बात तो आपको, यहाँ से आपको एक पॉइंट समझ में आया कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द एक्सेलरेशन ऑफ अ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, मैं पूरा सेंटेंस लो लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो आप ध्यान, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चंस फिर ले लूंगा मैं न्यूमेरिकल्स भी इसके बाद में। आप ध्यान रखना, यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ in the absence of external force, in the absence of external force, acceleration of center of mass, acceleration of center of mass will be zero। समझ में आया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो। पहली बात तो, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन को आई कैन राइट डी वी सी एम वेक्टर। सर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट? हाँ, यस यस, हाँ एक्सेलरेशन ऑफ सी ओ एम मतलब सेंटर ऑफ मास है ना। एंड नेक्स्ट पॉइंट आई कैन राइट फ्रॉम हियर दैट डी बाई डी टी वी सी एम इज इक्वल टू जीरो। आप जानते हैं एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ, पीछे ही मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब तो उधर से ही पॉइंट लेके मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ बस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डी बाई डी टी ऑफ, आप किसी भी किस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, जो इस क्वांटिटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। यानी कि यहाँ पर वीसीएम जो है, वीसीएम वेक्टर जो है हमारा, वीसीएम वेक्टर, वीसीएम वेक्टर इजिकल टू कितना आ जाएगा, वीसीएम वेक्टर इजिकल टू आ रहा है कांस्टेंट। कितना आ रहा है, वीसीएम वेक्टर इजिकल टू कांस्टेंट। अब वीसीएम वेक्टर इजिकल टू कांस्टेंट हमें क्या बता रहा है, वीसीएम वेक्टर इजिकल टू कांस्टेंट से क्या पता चल रहा है हमको, कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यहां से हमें क्या, व्हाट आई कैन कंक्लूड दैट इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स सेंटर ऑफ मास डू यूनिफॉर्म मोशन। जो सेंटर ऑफ मास होता है वो क्या, कैसा मोशन करता है, यूनिफॉर्म मोशन करता है। बोला आया समझ में आपको, यहाँ तक बात समझ में आई। हाँ सर। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक पॉइंट और दे रखा है इसमें, पोजीशन वेक्टर, है ना। एक पॉइंट और है इसी में, इसी डेरिवेशन का पार्ट है, वो भी बता देता हूँ आपको। पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास एट एनी इंस्टेंट, ये बात कर रहे थे, ये भी बताते हैं आपको। देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास एट एनी एट एनी इंस्टेंट, ठीक है।
तो आपने एक इक्वेशन अपने ठीक है, इससे हम देखते हैं। देखो किसी स्टैंड पे लिखा, देखो RCM वेक्टर लिखा मैंने, और टी टाइम पे आपको निकालनी है। देखो इनिशियली उसकी कुछ ना कुछ पोजीशन होगी। जीरो, जब जब जो टाइम है वो मान लो 0 सेकंड है, तो 0 सेकंड पे मान लो उसकी कुछ ना कुछ पोजीशन होगी, तो उसको मैंने कर दिया RCM वेक्टर 0। 0 ये बता रहा है टाइम, ठीक है। अब टी टाइम में अगर मैं आपसे कहूँ कि टी टाइम में VCM वेलोसिटी से कितनी डिस्टेंस वो कवर कर लेगा, क्या फॉर्मूला लगाओगे आप? टी टाइम में VCM वेलोसिटी से या कितनी डिस्टेंस कवर, या VCM स्पीड ले लेता हूँ, कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा टी टाइम में? वेक्टर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट बोलना पड़ेगा मुझको, वेक्टर में डील कर रहे हैं ना अपन। तो टी टाइम में VCM वेलोसिटी से कितनी डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर कर लेगा? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? यूनिफॉर्म मोशन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही लगाओगे ना। तो डिस्टेंस यानी वेक्टर फॉर्म में बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी इंटू टाइम कर देना, तो क्या आता जाएगा? ये VCM वेक्टर, या CM जाएगा into T. और VCM वेक्टर इंटू टी, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास एट एनी इंस्टेंट। आई बात समझ में नहीं आई? आया? तो सर बात समझा। छोटी सी है, बहुत छोटा सा डेरिवेशन मैंने कराया, बट बहुत काफी। अब मैं बार बार ये चीजें बोल रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं करा पा रहा हूँ मैं भी। एक बार डेरिवेशंस कंप्लीट कर लूँ, मैं कराऊंगा। इनपे काफी अच्छे अच्छे से न्यूमेरिकल्स भी हैं, जिनपे ये बेसिक से कॉन्सेप्ट जो मैं रेड रेड करके जो नोट डाउन करे यहाँ पर, वो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी काम भी आते हैं, और काफी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी हैं इनपे, है ना। तो करेंगे, देखो अपन कराऊंगा, है ना। चलो ये तो बात हो गई हमारे पास, ये एक पॉइंट मैंने लिया इसमें। अभी हम बात करते हैं इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ प्रूफ करके देखते हैं, क्या मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ प्रूफ कर सकते हैं अपन, है ना। तो एक तो फर्स्ट पॉइंट, ये जो मेन हेडिंग थी उसके अंदर मैंने एक टॉपिक ये ले लिया। अभी अपन इसमें देखते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ प्रूफ करता है, ठीक है। देखो आप अ, ये हेडिंग लिखते हैं अपन, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनना। मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिस्टम ले रहा हूँ जो एन पार्टिकल सिस्टम है, ठीक है। एक सिस्टम ले रहा हूँ जो कि एन पार्टिकल सिस्टम है। एन पार्टिकल सिस्टम में तो बहुत सारे पार्टिकल होंगे उसमें, M1 M2 M3, बहुत सारे पार्टिकल होंगे। सबके पोजीशन वेक्टर भी होंगे R1 R2, सबकी वेलोसिटी भी होगी V1 V2, एक्सेलरेशन भी होगा A1 A2। वो तभी होगा जब उसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा हो। तो अगर मैं न्यूटन का सेकंड लॉ लगाता हूँ, बाय न्यूटन सेकंड लॉ, और मैं कहता हूँ जो फर्स्ट पार्टिकल है, फर्स्ट पार्टिकल पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो F1 काम कर रहा है, तो F1 अगर काम कर रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन, उसके लिए मैं M1 A1 लिख सकता हूँ क्या? ठीक है ना, सही है, कर सकता हूँ ना। अगर मैं इसी तरीके से F2 कर दूं, तो F2 इजिकल टू क्या कर सकता हूँ, M2 A2 कर सकता हूँ। और इसी तरह से n पार्टिकल सिस्टम है, तो जो nth पार्टिकल होगा उसके लिए Mn An कर सकता हूँ, हो सर जाएगा। एक मिनट, आप प्रीवियस स्लाइड पे जाओगे? देखो, हाँ सर, डन। ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं वर्डिंग्स ज्यादा नहीं लिख रहा, वर्डिंग्स लिखूंगा तो वो टाइम कंज्यूम होता है ना। डेरिवेशन पार्ट है और समझ जाओगे आप। एन पार्टिकल सिस्टम, उसमें बहुत सारे पार्टिकल है, M1 M2, बहुत सारे Mn है। एक्सटर्नल फोर्स हर एक पार्टिकल पे, फर्स्ट पे F1 है F2 इस तरह से। तो न्यूटन सेकंड लॉ से मैंने F1 इक्वल टू M1 A1 M2 A2 ऐसे कर दिया। अब अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स हमें निकालना हो, तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो इनका सम हो जाएगा। टोटल एक्सटर्नल फोर्स क्या जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस डैश 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 प्लस Fn हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है। अब टोटल, अब ये ध्यान से समझना, ये कैपिटल F क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। ये कैपिटल F जो एक्सटर्नल फोर्स है, ये कहां पर लगेगा, कहाँ लगेगा? टोटल जो एक्सटर्नल फोर्स है F, ये कहाँ लगेगा? ऐसे एन पार्टिकल का सिस्टम है, ये एन पार्टिकल का सिस्टम है, और इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे पार्टिकल है, ये बहुत सारे पार्टिकल है बना दिए मैंने, ऐसे करके बहुत सारे पार्टिकल है, ठीक है। और इन सब पे F1 F2 Fn ऐसे फोर्स लग रहा है। मैं कह रहा हूँ जो टोटल F जो एक्सटर्नल फोर्स है कहाँ लगेगा, किस पे जाके लगेगा? बोलो, जल्दी बताओ।
ये टोटल जो एफ एक्सटर्नल फोर्स है कहाँ जाके लगेगा? So इसके body. इसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा ना हाँ भाई, इसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा ना, है ना? हाँ और हाँ इस सेंटर ऑफ मास पे जाके लगेगा ये टोटल एफ वाला जो फोर्स है, ये एफ वाला जो फोर्स है, एफ एक्सटर्नल फोर्स जो है, ये इसके कहाँ जाके लगेगा? सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, ठीक है। और इस पूरे सिस्टम का जो मास है वो कितना है? कैपिटल एम है। इस पूरे सिस्टम का मास क्या है? कैपिटल एम है। और ये कैपिटल एम किसके बराबर होगा? ये कैपिटल एम बराबर होगा M1 प्लस M2 और प्लस डैश 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 प्लस Mn के बराबर होगा। होगा नहीं होगा? बोलो, आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? ठीक है। और हाँ सर। ये जो है, ये जो सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास की फिर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी, वो तो अभी जरूरत पड़ेगी नहीं इसमें, ठीक है। यहाँ तक आई बात समझ में, है ना? अब मैं एफ, अगर ये एफ जो है मेरा, एफ क्या है? टोटल एक्सटर्नल फोर्स है। अभी हम क्या कह रहे हैं? इन द एब्सेंस ऑफ, वन सेकेंड, ठीक है। अभी हम ये करते हैं भाई, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ये वेक्टर में सॉल्व किया हुआ है तो अपन भी वेक्टर में ही ले लेते हैं इसको, ठीक है। ये F1 F2 ये Fn आ गया, ठीक है। तो F वेक्टर इज इक्वल टू, ये आ गया, है ना? अब हम कहते हैं कि देखो कैपिटल F क्या है? कैपिटल F जो है आपका वो टोटल एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। जो बाहर टोटल एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पर लग रहा है जो, अब ये हम ये कहें कि द टोटल टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो, ठीक है। यानी कि ये जो एफ वेक्टर है ये क्या हो? जीरो हो जाए। तो ये जीरो हो जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस Fn वेक्टर और इजिकल टू जीरो आ जाएगा। अपन कर क्या रहे हैं ये बता दोगे मुझे? कर क्या रहे हैं अपन? क्या निकालना चाहते हैं इससे? क्या कर रहा हूं मैं? जल्दी सर बताओ। हम सेंटर ऑफ मार्स में ये सब जो फोर्स लग। मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ प्रूफ करके बता रहे हैं अपन। क्या हाँ कर रहे हैं? मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ प्रूफ कर रहे हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। हाँ क्या कर रहे हैं अपन? मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ प्रूफ कर रहे हैं। अब ये देखो, ये जो आपका F1 है, F1 की वैल्यू क्या है? M1 A1, तो ये M1 A1 वेक्टर आ जाएगा। ये प्लस M2 A2 वेक्टर आ जाएगा और प्लस डैश 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 क्या आ जाएगा? MN AN वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ पर? अब देखो ये M1 है, A1 को क्या कर दूं मैं? M1 को कर दूं dV1 वेक्टर डिवाइड बाय dt प्लस ये आ जाएगा M2 और ये हो जाएगा dV2 वेक्टर और ये हो जाएगा dt और प्लस Mn और डी बाई डी टी और ये जाएगा वी एन वेक्टर और ये क्या जाएगा? इक्वल टू जीरो, है ना? जो है टोटल आपके ये इक्वल टू जीरो, यहां तक आ गया। और आई कैन राइट डी बाई डी टी ये हो जाएगा M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर एंड प्लस MN वेक्टर और इजिकल टू जीरो। फिर वापस से कौन सी क्वांटिटी? अच्छा, ये आपने करा। अब ये M1 V1 M2 V2 ये तो क्या है? मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। और डी बाई डी टी का किस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो होता है? जो कांस्टेंट होती है। तो आई कैन राइट P1 वेक्टर P2 वेक्टर फिर ये जाएगा प्लस Pn वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। आया कांस्टेंट। और ये क्या? टोटल मोमेंटम है। टोटल मोमेंटम को अपन लिख देते हैं P वेक्टर। तो P वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। और ये आपका प्रूफ हो जाएगा, हैंस प्रूफ। आई बात समझ में? नहीं आई? बोलो। टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक डेरिवेशन एक छोटा सा और है, बट अभी तो पहले इसकी बात कर लो। मोमेंटम कंजर्वेशन लो समझ में आया? मोमेंटम कंजर्वेशन लो आपके पास आ गया है कि भाई इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। तो क्या आप मुझे टोटल मोमेंटम का फॉर्मूला बता सकते हो कि क्या होगा यहाँ पे? बात समझने की कोशिश करना आप।
समझने की कोशिश करना, खाली डेरिवेशन रटना मत। मैं वो कहना चाहता हूँ आपसे। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो पी वेक्टर है, ये पी वेक्टर किसका मोमेंटम है? पी वेक्टर किसका मोमेंटम है, किस मास का मोमेंटम है, ये बता दो। किस मास का मोमेंटम है पी वेक्टर, किसका मोमेंटम है कैपिटल पी? जैसे P1 P2 तो आप बोल सकते हो कि सर P1 तो पार्टिकल 1 का मोमेंटम हो गया, और पी वो P2। होल बॉडी, वो होल मास का मोमेंटम। हाँ, मैं यही कहलवाना चाहता हूँ आपसे। ये जो पूरी बॉडी का जहाँ मास जहां पर सेंटर्ड है वो कहलाता है सेंटर ऑफ मास। तो वो सेंटर ऑफ मास पर जो अपना टोटल मास है उसका मोमेंटम है ये। तो क्या मुझे आप फॉर्मूला बता सकते हो, कैपिटल पी का फॉर्मूला क्या आएगा? कैपिटल पी का फॉर्मूला क्या आएगा अपना, जो टोटल मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम जो सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम है उसका सर फॉर्मूला क्या आएगा? वो सेम एज मोमेंटम का फॉर्मूला ही तो रहेगा। पर सिंबल्स तो अलग होंगे ना, हाँ सिंबल्स तो अलग होंगे। मास कौन सा लोगे, M1 M2 M3 की कौन सा मास लोगे? सर, सब मास हाँ तो पूरा। इधर है, स्क्रीन पे देखो कहीं लिखा हुआ, जल्दी बताओ। स्क्रीन पे लिखा है कहीं पे मैंने? समेशन नहीं लिखा है। कैपिटल एम लिखा तो हुआ है, सम तो कर रखा है सबका मैंने। M1 प्लस रेड कलर से और करा हुआ है, देखो रेड रेड से बनाए हुए हैं सारे मैंने। हाँ ठीक है, तो कैपिटल एम तो वो हो गया। और वेलोसिटी क्या लूंगा मैं? वेलोसिटी को किस क्या सिंबल दिया हुआ है मैंने? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को कोई सिंबल दिया हुआ है क्या? देखो, पहले ये डेरिवेशन कराई ना, उसके बाद ही तो वो कराई है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का सिंबल क्या दे रखा है, देखो। बताओ इतना टाइम किसे लगा रहे हो? सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का क्या सिंबल है? ACM वेक्टर है ना। और हाँ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का क्या सिंबल है? VCM वेक्टर है। इसमें हाँ क्या है, लिखा तो हुआ है वो, ठीक है। तो जो मोमेंटम होगा उस मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बना दोगे आप? P इज इक्वल टू, ये हो जाएगा M, कैपिटल M आएगा, और ये हो जाएगा VCM, और ये वेक्टर आया समझ में? तो हाँ ये इस तरह से ये जो है, ये सेंटर ऑफ मास के मोमेंटम का फॉर्मूला आ जाएगा। आए यहाँ तक समझ में? ठीक है। हाँ जैसे एक स्टेटमेंट इन्होंने दे रखा है, स्टेटमेंट इससे सेटिस्फाई हो जाएगा। ये स्टेटमेंट दे रखा है, दिस इक्वेशन शोज दैट द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम of a particle is equal to the product of the total mass of the system and the velocity of its center of mass। यानी कि ये जो दो इक्वेशंस हमने बना रखी है, एक तो फर्स्ट वाली ये इक्वेशन और ये दोनों क्या बता रही हैं, ये P कैपिटल P इनके ही तो बराबर था। तो इससे पता चल रहा है कि भाई सिस्टम का जो टोटल मास है और उसका जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, उसका अगर जो प्रोडक्ट करोगे तो जो मोमेंटम आएगा वो मोमेंटम किसके बराबर होगा? हर एक पार्टिकल के मास और उसकी वेलोसिटी के प्रोडक्ट के, उनके सम के, टोटल के। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से।